दोस्तों आज आप लोगों से एक ऐसे शेयर मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें 30 रुपये डेली लगा के 30 रुपये डेली की बचत से 2 साल में आपको मिलेंगे 70 लाख रुपए, वो भी 100% गारंटी के साथ। इसमें आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, इसकी गारंटी खुद आप भी होंगे और आपका बिजनेस करें। अब कैसे इसको बिजनेस को करना है, आपको कहाँ 30 रुपये डेली डालना है, पूरा डिटेल में हम आपको समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसका एक पैसा। अब शेयर मार्केट में क्या है, म्यूचुअल फंड में क्या है, म्यूचुअल फंड 17% सालाना देता है और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 3% डेली, 3 त्रिक का 90% आपको महीने का मिलेगा। इसमें दोस्तों महीने का 90% और साल का कितना परसेंट गया, 1000 गुना। और दोस्तों एकदम पूंजी आपकी सेफ होगी, कहीं एक पैसे नहीं जाएगा। और आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो शेयर मार्केट आपको सीखना पड़ेगा, उसमें रिस्क है। पता लगा आज आपने 2% कमा लिया, कल आपका 2% लेस हो गया, सारी पूंजी आप उसमें 2 साल सीखने में लगा देंगे और बहुत कम लोग ही सफल होते हैं। लेकिन जिस बिजनेस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, आने वाले अभी 2 मिनट में आपको उस बिजनेस को मैं डिटेल देने वाला हूँ। उस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, एक अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, उसमें एक अनपढ़ आदमी भी अपने पैसे लगा सकता है। आपकी उम्र की कोई वैलिड नहीं है, आप कितने साल के हैं, 10 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, कोई मतलब नहीं है। मेल फीमेल सभी लोग कर सकते हैं, गांव शहर के सभी लोग कर सकते हैं। यानी मान के चलिए बिजनेस फ्री है, कोई भी इसे कर सकता है, कोई भी इसमें अपने पैसे लगा सकता है और आपके पैसे की 100% सरकार भी गारंटी लेगी और हम भी 100% आपके पैसे की गारंटी लेते हैं। आपका पैसा कहीं डूबेगा नहीं, आपका पैसा सेफ रहेगा और इस बिजनेस को आप अपने घर पर बैठ के सोते हुए कर सकते हैं। घर पर बैठकर सोते हुए आराम से पैसे आपको आएंगे, आप सोइए, कुछ नहीं करना है। अब कैसे करना, चलिए हम बात करते हैं पूरा डिटेल में। 10 मिनट का समय दीजिए, क्लियर हो जाएगा। कोई फेक न्यूज नहीं है, कोई फेक बिजनेस नहीं है, एकदम रियल बिजनेस और रियल पैसे में लगाने की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, आपको एक फिगर के माध्यम से सारा चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन आप देख के नहीं समझ पाएंगे कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है। हम एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आपने 30 रुपये हमने बताया डेली आपको बचत करना है। अगर आप 30 रुपये डेली बचत करते हैं, एक दिन का 30 रुपये तो 30 दिन का कितना हुआ, एक महीने का आपका होगा 900 रुपये। 30 रुपये डेली डाल रहे हैं, 3 त्रिक का 9, एक महीने का आपका 900 रुपये हो गया। एक साल का कितना हो गया, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 900 गुणे 12 आपका 1800 कितना हुआ दोस्तों, 1800 रुपये आपका हो गया एक साल की पूंजी। आपके इसमें कोई ब्याज नहीं मिला है, आपका मूलधन आपने जितना पैसा दिया वही पैसा सेफ रखा गया है। इस पैसे को सेफ आपको अपने घर पे रखना, कहीं नहीं। अब आपको मार्केट से एक गुल्लक लेना है या कोई भी लीजिए, उस गुल्लक में ऐसे ताला मार दीजिए जिससे किसी भी परिस्थिति में उसमें पैसे नहीं निकालने। इस पैसे को कहीं डालने नहीं जाना है, इस पैसे को 30 रुपये डेली आपको अपने गुल्लक में डालना है। अब आपका पैसा सेफ हुआ कि नहीं हुआ, आप पैसा ना हमको दे रहे हो, ना सरकार को दे रहे हो, न किसी बैंक को दे रहे हो। ये पैसा कहाँ रख रहे हो, आप अपने पास, अपने गुल्लक में, अपने घर में। आप इस पैसे को अपने पास, अपने गुल्लक में, अपने घर में रख रहे हो, कहीं नहीं रख रहे हो। तो सेफ हुआ कि नहीं हुआ, इसकी गारंटी कौन लेगा, आप खुद लेंगे। आपका पैसा आपके पास है, कोई नहीं ले सकता। तो आपने एक साल में कितना पैसा बटोर लिया, 10,800 रुपये आपने इकट्ठा कर लिया। अब यही 10,800 रुपये का आपको कहाँ पे लगाना, मैं ये बताता हूँ। घर बैठ के करना, कहीं नहीं जाना। अब इस 10,800 को आपको इस बिजनेस में लगाना है। बिजनेस इन्वेस्ट, और किसका बिजनेस करना है, बिजनेस करना है आपके मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ऑयल बिकता है। 2 चीज़ ज़्यादा बिकते हैं दोस्तों, एक मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, एक सोयाबीन का तेल। ये 2 तेल बहुत ज़्यादा बिकते हैं। इसी दोनों तेल का आपको बिजनेस करना है और ये बिजनेस कहीं दुकान नहीं लेना है, आपको अपने घर से करना है। कैसे प्रचार करना सब कुछ मैं बताता हूँ। लोग दौड़ के आके आपके घर से ले जाएंगे, ये लोग कर रहे हैं, मैं करवा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ और मेरे घर से होता है ये बिजनेस, इसलिए मैं रियल बता रहा हूँ।
तो सोयाबीन का ऑयल लेना है, मस्टर्ड ऑयल लेना है। इसी 2 तेल को आपको मंगाना है कितने रुपए का? 10,800 रुपये, जो आपने बचत किया 1 साल में, जो आपने बचत। अब इसमें एक चीज़ और क्लियर करते हैं, कोई उम्र की बात हुई, कोई उम्र की बात नहीं है। आप कितने साल के हैं कोई माने नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं कोई माने नहीं है। आप तो इतना जोड़ ही लेंगे, किसी को आप 1 लीटर तेल दिए उससे 150 रुपये लेना है, इतना तो कर ही सकते हैं। पढ़े हुए या ना पढ़े, वो भी घर से कहीं नहीं जाता। अब देखिए ये देना, आप रेट कैसे देंगे जो आपके घर पे ले जाएंगे, ये भी मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखिए आपने क्या मंगाया, दोनों का आपने तेल मंगा लिया, 10,800 रुपये का आपने दोनों तेल मंगा लिया, मस्टर्ड ऑयल। अब तेल किसका मंगाना है, ये वीडियो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है। अब आप किस क्षेत्र से हैं मैं नहीं जानता, आप जिस क्षेत्र से हैं आपके क्षेत्र का जो सबसे पॉपुलर ब्रांड हो सोयाबीन का, जो सबसे पॉपुलर ब्रांड हो मस्टर्ड ऑयल का, उसी का तेल का बिजनेस करना, जो सबसे पॉपुलर हो। ये नई कंपनी को आपको बिजनेस नहीं करना, उसमें आपको ये नहीं बताना भैया ये तेल ले जाओ, जो तेल लोग खरीदते हो ऑलरेडी उसी को लेना। अब वो तेल आप दोनों मंगाओगे 10,800 रुपये का, 10,800 रुपये का। आज का तेल की अगर हम बात करें दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल बिक रहा है 140 रुपये में, और सोयाबीन का तेल बिक रहा है 130 रुपये लीटर का बिक रहा है, मार्केट में ये बिक रहा है आज की डेट। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ आपको समझना है, जो भी तेल होगा उस समय जो भी तेल होगा उसमें रेट की वैल्यू नहीं है। बस इसको ये समझना है कि किस फार्मूले से बिजनेस करना है, किस फार्मूले से बिजनेस करने के बाद आपके पास ग्राहक आएंगे। बस यहाँ मैं आपको बिजनेस करने का तरीका, बिजनेस करने का फार्मूला बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे परसेंटेज पे काम करना है। अब 140 को गुणे 3%, अब आपको यहाँ 3% पे काम करना है। 14 तिया 42, 4 रुपये 20 पैसे। आपको एक पीस पे कितना मिला? 4 रुपये 20। 140 के 144 में आपको इसको बेचना है। कितने में बेचना है? 144 रुपये। अब सपोज दैये आप, अगर आपको सच्चाई जानना है तो आप तुरंत उठिए, वीडियो आधे पे छोड़ दीजिए, स्किप करिए और जाके मार्केट में पता कर लीजिए मस्टर्ड ऑयल क्या रेट मिल रहा है। कोई भी 144 नहीं देगा। लेकिन इसकी रियलिटी जानने के लिए सबसे पहले आप फुटकर दुकानदार के पास जाइए, फिर जो आपके मार्केट में सबसे सस्ता बेचता है उनके पास जाइए, फिर आप चले जाइए होलसेलर के पास कि भैया हमें 5 पेटी या 10 पेटी मस्टर्ड ऑयल चाहिए, क्या रेट है? तो आपको रियलिटी सामने आ जाएगी। रियलिटी सामने ये आ जाएगी कि 140 में जो मिल रहा है 144 में कोई नहीं बेच रहा है। जो एकदम सस्ते में बेचता वो भी 150 155 में बेच रहा है। आपको समझ में तब आ जाएगा। तो आप इतना सस्ता बेच रहे हैं, जब आप इतना सस्ता बेच रहे हैं तो आपके यहाँ से लोग ले जाए। इसी तरह से इसको भी बेचना है। 13 तिया 39, 3 रुपये 90 पैसा, यानी कि 144 में इसको भी बेच दीजिए या 143 में बेच दीजिए। अब आप कहेंगे हमारा तेल खर्चा पानी भी लगेगा। तेल खर्चा पानी एक बार लगेगा, जब आपके यहाँ से बराबर माल निकलता रहेगा लोग आके तेल यहीं दे जाएंगे, आपको घर से जाना नहीं पड़ेगा। एजेंसी भी आपके घर भेज जाएगी माल, 10-10 गत्ता, 20-20 गत्ता, 50-50 गत्ता जब लेंगे कंपनी अपने आप आपके घर दे जाएगी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं परसेंटेज की। अगर आप यही पैसा सेविंग में रखते हैं तो साल पे सरकार 4% देती है साल का। अगर यही म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो सरकार 17% देती है, वो भी कहती है मार्केट के वैल्यू के हिसाब से, और हमारी कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 17% दे रहे हैं साल का। और आप यहाँ पे क्या कमा रहे हैं? 3% आप कमा रहे हैं पर डे का, 90% आप कमा रहे हैं महीने का, और 1 साल का कितना कमा रहे हैं? 12 नवैया 108, 1000 गुना आप कमा रहे हैं 1 साल का। और वो सब क्या दे रहे हैं? कंपनियां मूर्ख बनाती हैं आपको म्यूचुअल फंड के नाम पे, कंपनियां मूर्ख बनाती है आपको शेयर मार्केट के नाम पे, कंपनियां मूर्ख बनाती है तमाम तरह के। लेकिन आदमी का दिमाग काम नहीं करता। सेल्फ बिजनेस करो, अपने बिजनेस को परसेंटेज पे लगाओ, खुद बिजनेस करो, अपने आप समझ में आ जाता है पैसा कैसे बढ़ता है। आज अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी जो बड़े बड़े हैं क्या करते हैं? सरकार से लोन लेते हैं, करोड़ों अरबों रुपए लोन लगा के अपना बिजनेस करते हैं। आगे तब बढ़ रहे हैं, अपनी कमाई के पैसे से आगे नहीं बढ़ते, सरकार के पैसे से आगे बढ़ते। 4% 10% पे वहाँ पैसा लेते हैं, 14% फाइलिना का पैसा लेते हैं, और 3% 2% पर डे, यानी कि अगर 500% पे वो फाइलिना का कमाते हैं तो भी बहुत है। अगर वो 1% पे बिजनेस कर रहे हैं, 1% डेली पे बिजनेस कर रहे हैं तो भी 30% महीने का बिजनेस कर रहे हैं। और सरकार से कितना ले रहे हैं? सरकार से 10% ले रहे हैं साल का।
14% ले रहे हैं साल का और महीने का 30% कमा रहे हैं, तो ग्रो कौन करेगा? और सब लोग क्या है, मीडियम लोग क्या है, गरीब लोग, अरे भैया लोन ला लो, सरकार तो हमें खा जाएगी, ले जाके बैंक में पैसे डाल देते हो, 10 लाख रुपए 20 लाख सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं, उसका प्रॉफिट कौन कमा रहा है? सरकार कमा रहा है। कितना परसेंट आपको दे रहा? सालाना सेविंग अकाउंट का ऊपर से चार्ज ऊपर से काट लेते हैं मिनिमम बैलेंस का, क्या है आपको मिल रहा है? तो आप अपने पैसे खुद कमाइए। चलिए इस पर बहस करेंगे तो आगे चलिए। तो आपको यहाँ परसेंटेज पे काम करना, 3% पे, वो भी घर बैठ करके पूरे रियलिटी के साथ। अब आपने 3%, आपने इतने का सामान मंगाया 10,800 रुपये का, आपने 3% पे काम किया, आपका 324 रुपये पर डे का प्रॉफिट हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, 324 रुपये आपने कमा लिया घर बैठ करके। इतना सस्ता कोई नहीं देगा। और आपका जहां घर होगा, चाहे इसको घर से करिए, चाहे आप अपने मार्केट से कुछ पंपलेट छपवा के डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आज का रेट तेल में इतने सस्ते हमारे यहाँ से ले जाइए, धीरे धीरे आपके यहाँ लोग आने लगेंगे। अब आपका 1 महीने का कितना हो गया? आपका 1 दिन में ये तेल निकल जाएगा, 1 दिन में ये तेल निकल जाएगा। 1 दिन में 3% पे आप काम किए, 2% पे कर लो साले, कोई बात नहीं है। आपने 3% पे काम किया, 1 महीने का प्रॉफिट कितना हो गया? 9,720। आपने लगाया कितना है? 10,800। आपका 3% के हिसाब से प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपका आ गया 9,720। 10,000 का 9,720 2 गुना का लोड पहले महीने में चला गया। अब क्या करना? अब आप चलते हैं दूसरे महीने में। अब आपका 9,720 को आपने इस मूलधन में, अपना पहले का कितना है आपके पास? आपके पास पहले का है 10,000, आपके पास 10,800 को 9,000 में जोड़ दोगे, दोनों आ गया 20,520 रुपये आपका मूलधन हो गया। अब आपको माल कितने का मंगाना है? 20,520 रुपये का। 20,520 रुपये का आपने माल मंगाया, फिर 3% के हिसाब से 1 दिन का प्रॉफिट हो गया आपको 615 रुपये, 1 महीने का प्रॉफिट हो गया आपका 18,468 रुपये 1 महीने का। फिर इसको आप माल में ला के मूलधन में जोड़ दो, 20,000, 18,000, 38,988 रुपये। 38,988 का 3% हो गया, आपका हो गया 1,169 रुपये। 30 दिन का फिर निकाल दीजिए, आपका हो गया 35,089 रुपये। 35,089 रुपये आपका ब्याज हो गया। फिर आके ऐड कर दो, फिर इसको आपने ऐड कर दिया। इसी तरह से प्रॉफिट और मूलधन को ऐड करते जाइए, इस तरह से मूलधन प्रॉफिट में ऐड करते जाइए। अब आपके पास सेल इतनी बढ़ती जाएगी, अब आपके पास यहाँ खूब जबरदस्त सेल होने लगेगी। तो यहाँ आते आते आपका ये 8वां महीना आ गया। हमने यहाँ पे 8 महीने का निकाला है। 8वें महीने में आपका कितना हो गया? आप खुद जोड़ लीजिए। यहाँ पे 8वें महीने में कितना हो गया दोस्तों? 18,34,215 रुपये हो गया 9वें महीने में। और आपका 8वें महीने में हो गया 34,85,008 रुपये। 34,85,008 रुपये आपने लगाया कितना था? आपने लगाया कितना था? मात्र 10,500 रुपये। स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए 3%। अब जिसके यहाँ से 34 लाख का आप माल मंगाओगे, 34 लाख का आप पर महीने पर मंथ माल मंगाओगे, कंपनी ऑटोमेटिक माल आपके घर दे जाएगी, ऊपर से इंसेंटिव भी देगी। और आपके पैसे कहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे। आपके पैसे कहीं डूबे? नहीं डूबे। आपके पैसे आपके घर पे हैं, आप खुद घर पे बैठ के बिजनेस कर रहे हो। दोस्तों बिजनेस करिए, सिर्फ बिजनेस का तरीका होना चाहिए, ना कि को आगे बढ़ना है, अपना कुछ करना है तो आप बिजनेस करिए। बिजनेस के अलावा किसी चीज़ में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और वो भी जब भी बिजनेस करिएगा, पीस के बाद प्रॉफिट मत बिजनेस करिएगा कि हमको 1 पीस पे इतना चाहिए। जब भी बिजनेस करिएगा परसेंटेज पे बिजनेस करिएगा। परसेंटेज यही 2% पे आप बिजनेस करोगे तो भी आपका प्रॉफिट होगा। यही 1% पे आप बिजनेस करोगे। अगर इसका हम 1% लेके चलते हैं, 1% पे अगर हम बात कर लें, अगर हम 10,800 को 1% लेते हैं तो 108 रुपये आपका प्रॉफिट होगा। 108 को 30 दिन में कर दो। अब 1% की बात करें, 1% बात 3,000 तो भी आपका 3,000 रुपये हो गया। 10,000 का 3,000 हो गया 1% बिजनेस पे। 1% बिजनेस पे अब हम इसको भी निकाल के दे, 140 रुपये में आपका खरीद है, 1% कर दोगे, 1 रुपये 40 पैसे प्रॉफिट आया। 1 रुपये 40 पैसे आपका प्रॉफिट आया 1% के हिसाब से। अब 142 रुपये में बेच दो। कौन इतना सस्ता में बेचेगा? कोई बेच रहा है? आप बता दीजिएगा बिजनेस कर। 142 140 में खरीद के 142 कौन बेचता है? कोई नहीं बेचता है। कोई भी बेचेगा कहे भैया 5 रुपये तो पीस पे हमको चाहिए। 140 रुपये हम लगा रहे हैं, कम से कम 5 रुपये तो लेंगे ही। 145 पे हम बेचेंगे, 145 के नीचे कोई नहीं बेचे। तो आप जिसको 142 में बेचेंगे तो लोग गली में आप बैठे रहेंगे ना, आप घर में ताला लगा के बैठे रहेंगे ना, तो भी लोग आके ले जाएंगे। इस तरीके से बिजनेस किया जाता है, ऐसे बिजनेस बताया जाता है।
ऐसे नहीं बिजनेस बताया जाता कि आप एक मशीन खरीद के लगा लो, हलोर के पैसे ले जाओ, कहीं नहीं ले जाओगे यार, करना पड़ेगा, करना पड़ता है। तो इस ढंग से आप बिजनेस करके अपने पैसे को शेयर मार्केट से भी ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हो, घर बैठ के बिजनेस कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। ये बिजनेस आइडिया कैसे लगा दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मेहनत करते हैं दोस्तों, अनुभव शेयर करते हैं, इतना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।